हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नेम इज हार्ड वर्क. हार्ड वर्क मीन्स मेहनत करना, वर्क करना, लेकिन हार्ड तरीके से, है ना. तो मतलब काम को करना है और पूरी मेहनत के साथ करना है. तो दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द लेसन. This is a story based on hard work. In the story, Madhav does not want to work hard but unintentionally does so in the charm of magical potion and finally gets gold coins because of hard labor he had put in. मीन्स यहाँ पे किसकी स्टोरी है? ये स्टोरी हार्ड वर्क से रिलेट करती है और वो किस चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं? माधव को. माधव एक्चुअली में हार्ड वर्क करना नहीं चाहता था, लेकिन अनइंटेंशनली उससे हार्ड वर्क हो जाता है. किस वजह से? क्योंकि उसको क्या चाहिए होते हैं? गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं. मैजिकल पोशन के चार्म में वो हार्ड वर्क कर लेता है, जिसकी वजह से उसका हार्ड वर्क किस तरह से उसके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, बेनिफिशियल बन जाता है. तो हम पढ़ने वाले हैं. ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर. माधव वॉज द सन ऑफ अ रिच मर्चेंट. सो हियर इज अ वर्ड मर्चेंट. मर्चेंट मीन्स क्या होता है बेटा? व्यापारी. जो बिजनेसमैन होते हैं तो उनको बोलते हैं मर्चेंट. तो माधव वॉज अ सन ऑफ रिच मर्चेंट. माधव किसके बेटे थे? एक रिच मर्चेंट के बेटे थे. हिज फादर लेफ्ट बिहाइंड अ बिग चंक ऑफ लैंड आफ्टर हिज डेथ. उसके फादर की मौत जब हुई, ठीक है, उसके फादर की मौत के बाद वो एक बिग चंक ऑफ लैंड अपने बेटे के लिए छोड़ गए थे. बट माधव डिड नॉट बोदर इवन फॉर वन डे टू लुक आफ्टर हिज लैंड. मतलब उसने एक दिन भी अपनी लैंड को जाकर वहां पर नहीं देखा. वो चाहता ही नहीं था कि मैं वहां पर लैंड पर जाके कुछ काम भी करूं. दिस वॉज बिकॉज ही हैड एन अमेजिंग आइडिया. वट देयर इज अ मैजिक पोशन विच it does to any material converts into gold. अब वो क्या चाहता था? This is because amazing idea. उसके पास एक अमेजिंग आइडिया था कि that there is a magic potion. अगर एक कोई मैजिक पोशन है तो उससे क्या हो सकता है? वो उसको छुएगा ना तो उस मटेरियल को क्या कर सकता है? सोना बना सकता है. He was spending his entire time to learn more and more about his potion. People tried to deceive him, driving him to quit, but he did not give up. His wife Mosami was tied to this. She was very much anxious about her husband who was spending a lot of money on his dream. अब वो क्या चाहती? उसकी जो वाइफ थी उस पर चाहती थी कि वो इस तरह का ना करे, और लोगों ने भी उसको डिसीव करना शुरू कर दिया था. ठीक है, और उनको क्या क्या करना शुरू कर दिया था कि ये नहीं हो सकता. उसकी वाइफ मौसमी भी क्या ट्राइड करती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और वो बहुत एनॉक्शियस थी. एनॉक्शियस मतलब हमेशा चिंता में डूबे रहना. किस वजह से? कि उसके जो हस्बैंड थे हु वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ड्रीम. कि मतलब उसके जो हस्बैंड है बहुत सारा पैसा भी खर्च करते थे, कि जिसकी वजह से उसका जो ड्रीम है कि वो जिस चीज़ को छुए वो सोना बन जाए, कम ट्रू हो जाए. मौसमी वॉज growing confident that they would soon become bankrupt. अब वो मौसमी ऐसा सोचती थी कि जल्दी, उसको कॉन्फिडेंट भी आ गया था कि ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जल्दी हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल पैसे के बिना रहना, मतलब कंगाल होना. बैंकरप्ट मतलब कंगाल हो जाएंगे. वन डे अ फेमस सेंट known as Maheshanand came to their town. Madhav became his follower and inquired about the potion. To his great surprise, the saint uttered, "Yes, during my visit to the Himalayas, I heard how you could get such a potion, but it is a tough process." एक दिन जो ऋषि थे, वो जिनका नाम क्या था? महेशानंद, वो उनके टाउन में आए, माधव के टाउन में, और माधव बिकेम क्या थे? माधव उनके फॉलोअर बन गए. अब उसने इस पोशन की इंक्वायर किया कि किस तरह से एक ग्रेट सरप्राइज हो सकता है. सारी चीज़ें बताई सेंट को, ऋषि को उसने सारी बातें बताई. अब जो ऋषि थे, ऋषि ने उनको क्या समझाया? ऋषि ने बोला कि अगर आप हिमालय पे विजिट करते हो, हिमालय पर आते हो, तो वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि किस तरह से आप इस पोशन को गेट कर सकते हो एक टफ प्रोसेस के थ्रू. टेल मी, प्रेसिस्ट माधव ऑन रिप्लाइंग एट हिज लक. तो अब मुझे बताइए
कौन बोल रहा है? पेसिस्ट माधव कहता है कि मुझे बताइए और मुझे रिप्लाई कीजिए मेरे लक के बारे में. यू विल हैव टू प्लांट अ बनाना ट्री एंड पोर वाटर to it daily with your own hands. In winter, the morning dew settle on its leaves. You have to store 5 liters of dew and bring it to me. I would chant a secret mantra which come change it into the magical potion. A drop of this potion will convert any material into gold. क्या बोलता है वो कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा चाहते हो कि आपकी जिस चीज़ पर हाथ लगाया जाए और आपके पास सोना बन जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको करना पड़ेगा कि जो बनाना ट्रीज हैं, ठीक है, उनको उगाना पड़ेगा, उनको वाटर देना पड़ेगा. पॉर वाटर टू इट डेली, उनको डेली पानी देना होगा अपने हाथों से ही. और जब सर्दियों में उसके ऊपर ड्यू सेटल्स हो जाती हैं, ड्यू मीन्स क्या होता है बेटा? ओस की बूंदे, छोटी छोटी ओस की बूंदे जब पत्तों पर आएंगी तो उसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू स्टोर 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. और ड्यू की कितना होना चाहिए? 5 लीटर्स ड्यू आपको कलेक्ट करनी है और मेरे पास लेकर आनी है. यही एक सीक्रेट मंत्र है जिसके थ्रू आप मैजिकल पोशंस को चेंज कर सकते हैं. और ये ड्रॉप ऑफ पोशन है वो आपको कन्वर्ट कर देगा किसी भी मटेरियल को गोल्ड के अंदर. माधव वॉज वरीड बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक. माधव क्या बोलता है? माधव को इस तरह से वरीड हो गया, उसको चिंता हुई कि लेकिन विंटर तो थोड़े टाइम के लिए आता है, इससे फ्यू मंथ्स के लिए आता है, उसके बाद मैं कैसे कलेक्ट करूंगा? इट विल टेक मी ईयर्स टू स्टोर 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. ये तो बहुत साल ले लेगा, अगर इस तरह से मैं कलेक्ट करूंगा ओस की ड्यू की स्पोर्स को, तो इसको तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत साल लग जाएंगे ड्यू को कलेक्ट करने के लिए. यू कैन प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू कैन वॉन्ट but it is valuable. You must look after them yourself and store the dew with your own hands. अब ऋषि ने उनको क्या सलाह दी? ऋषि ने बोला कि आपको एक ही बनाना ट्रीज को ग्रो नहीं करना है, आप जितना चाहते हैं मैनी ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं, और लेकिन उसकी जो आपको देखभाल करनी पड़ेगी वो चीज़ें आपको खुद ही करनी है. लुक आफ्टर भी आप खुद ही करेंगे उसका, और जो आपको ड्यू की स्टोरेज करनी है, उसको फिल करना है, उसको कलेक्ट करना है, वो भी अपने हाथों से ही करना है. माधव वेंट होम एंड आफ्टर टेकिंग टू हिज वाइफ began clearing his large fields that had been laying empty all these years. माधव वहाँ पे अपने घर पे गया, went home, और ये सब चीज़ें आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ से बातचीत करने के बाद उसने इस चीज़ को क्लियर किया और फील्ड में जाके उन्होंने इन चीज़ों को करना शुरू कर दिया. In the field, he planted rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. Mosami, his wife, supported him too. She collected the banana crop it to the market and earned a good deal of amount for it. अब उन दोनों ने क्या मेहनत शुरू कर दी, वाइफ भी और हस्बैंड ने भी, माधव ने भी और साथ में मौसमी ने भी मिलकर रो ऑफ बनानास प्लांट किए. आपने देखा होगा कभी बनानास के रोज होते हैं, एक रो में जैसे आप बैठे रहते हैं ना बच्चे, किस तरह से क्लास के अंदर, ऐसे ही उन्होंने बनानास प्लांट को ग्रो करना शुरू किया, प्लांट करना शुरू कर दिया. और उनकी पूरे तरीके से विंटर मंथ्स के टाइम और जो ड्यू थी उनको भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया, बहुत ग्रेट केयर के साथ. मौसमी जो उनकी वाइफ थी वो भी पूरा सपोर्ट करती थी माधव को, और साथ में वो भी बनानास की जो क्रॉप्स थी उसको कलेक्ट करने में, उसको मार्केट ले जाने में, और जितना भी काम होता था उसमें दोनों मिलकर काम करते थे. Over the years, Madhav planted more and more plants and they had banana plantation. 6 years later, he finally had 5 liters of dew. अब माधव ने जितने भी बहुत सारे पेड़ लगाए हुए थे, प्लांट किए हुए थे, वहाँ से बनाना प्लांटेशंस के 6 years के अंदर ही उसने 5 liters ड्यू को कलेक्ट कर लिया था. माधव ऑफर्ड द बॉटल ऑफ ड्यू टू द सेंट. अब क्या किया, वो सेंट ऋषि के पास उस बॉटल को लेकर गया. द सेंट स्माइल्ड एंड मटर्ड अ मंत्रा ओवर द वाटर. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट टू आउट. अब माधव ने जो बॉटल सेंट को दी थी उसने उस बॉटल को लिया सेंट ने और स्माइल किया और उसमें कुछ मंत्र को बोला, मटर्ड करना, धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करना,
और उस बोतल के ऊपर फिर रिटर्न कर दिया दोबारा से ऋषि को। ऋषि ने किसको? माधव को। ट्राई इट आउट। माधव स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप on a copper made vessels and waited for it to turn to gold. To his disappointment, nothing happened. This is deceiving, he told the saint. I have wasted 6 precious years of my life. माधव ने स्प्रिंकल्ड, माधव ने क्या किया? उसको पानी को फ्यू ड्रॉप्स को छिड़का ऑन अ कॉपर मेड के अंदर, एक वेसल्स के, मतलब एक कॉपर के बने हुए बर्तन पर उसने छिड़का। तो उसने देखा कि गोल्ड में चेंज होगा, लेकिन गोल्ड में तो वो चेंज हुआ ही नहीं। वो डिसअपॉइंट हुआ और डिसअपॉइंट होने के बाद बोला कि नथिंग हैपेंड, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज डिसीविंग, ही टोल्ड द सेंट, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। आप मुझे धोखा दे रहे हो। किसने बोला? माधव ने ऋषि को बोला इस तरह से, और बोला कि मैंने अपनी लाइफ के 6 प्रीशियस ईयर्स इस चीज के ऊपर वेस्ट कर दिए। बट सेंट महिषानंद ओनली स्माइल्स एंड कॉल्ड मौसमी टू कम। यहाँ पे क्या बोला कि महिषानंद जो सेंट थे उन्होंने आराम से धीमी सी स्माइल दी और मौसमी को उनके पास बुलाया। फॉरवर्ड, she came with a big box. When she opened it, inside were piles and piles of gold coins. अब यहाँ पे जैसे उसने फॉरवर्ड मतलब होता है मौसमी को अपने पास बुलाया, आगे बुलाया, तो वो आई एक बिग बॉक्स के साथ और उसने उसको ओपन किया तो उसके अंदर पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे। मतलब गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों से भरा हुआ पूरा बक्सा वो उनके पास लेकर आई। नाउ द सेंट turned to the shocked and surprised Madhav and said, there is no magical potion that can turn things into gold. सेंट क्या बोलता है? सेंट ने शॉकिंग से टर्न टू द शॉक्ड एंड सरप्राइज माधव। माधव बड़ा सरप्राइज हो गया और उसने कहा, और सेंट ने क्या पूछा? सेंट ने बोला, देयर इज नो मैजिकल पोशन, दुनिया में कोई भी ऐसा जादू नहीं है जिसको आप सोने में हर एक चीज को चेंज कर पाओ। गोल्ड वर्कड हार्ड ऑन योर फील्ड्स, ये जो गोल्ड है ये आपको जो मिला है वो आपके हार्ड वर्क से मिला है। ठीक है, तो गोल्ड वर्क हार्ड ऑन योर फील्ड्स एंड मेड हिज प्लांटेशन। भगवान ने आपको दिया है, आपकी कड़ी मेहनत जो आपने की है प्लांटेशन करने में, उनको उगाने में, क्रॉप्स को ग्रो किया आपने उसका लुक आफ्टर किया है, उसके बाद इसको मार्केट में जाके सेल किया है, उससे जो पैसा आया है वो आपका हार्ड वर्क है, उससे आपने अर्निंग की है। आफ्टर द ट्रीज बोर फ्रूट्स, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, दैट इज हाउ यू अर्न दिस मनी। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट गेव यू दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट द अर्लियर, you would not have heard to me, therefore I played a trick on you. तो ये क्या बोलता है? सेंट उनको बताते हैं कि ये आपकी वाइफ जिस तरह से मार्केट में ले जाकर इसने इन चीज़ों को बेचा है, वहाँ से जो पैसे कमाए हैं वही वेल्थ यहाँ पर है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आप लोगों का हार्ड वर्क है। ठीक है, इस तरह से बताया और उसने बोला आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, ये एक ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ खेली थी। माधव अंडरस्टूड द रीजन बिहाइंड दिस वेल किड प्लॉट एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन दिस प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। माधव अब समझ चुका था कि इतनी मेहनत करवाने के पीछे या वेल निट प्लॉट के पीछे ये सब चीज़ें रीज़न क्या है, और वो अब इस चीज़ को समझ चुका था कि रियल में कोई ऐसा पोशन नहीं है जिससे आप हर चीज़ को गोल्ड में चेंज कर पाएँ, है ना। तो ये किस तरह से आपने देखा कि माधव ने हार्ड वर्क के थ्रू अपनी जो ड्यू ड्रॉप्स को चेंज कर उसको जो कलेक्ट किया था, कलेक्शन के थ्रू नहीं बल्कि इवन वो हार्ड वर्क के थ्रू उसको जो गोल्ड था वो मिला हुआ था। तो बच्चों ये स्टोरी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको रीड आउट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो थैंक यू सो मच।